नमस्कार दोस्तों आप लोग दिल्ली कॉइन्स एग्जीबिशन जाओगे, वहां पे कौन से सिक्के या कौन से नोट बिकेंगे, ये चीजें आपको क्लियर करना है दोस्तों। जैसे कि मेरे हाथ में काफी सारे नोट है, ये नोट बिकते हैं कि नहीं बिकते। आज का ये वीडियो खास इसीलिए है कि आप दिल्ली कॉइन्स एग्जीबिशन, जो इतना बड़ा एग्जीबिशन आ रहा है, उसके अंदर आप जाते हो तो आपके पास में कौन कौन से सिक्के मोस्टली होने चाहिए, तो वो बिकेंगे। उससे पहले दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी कॉइन्स कंपनी नहीं है, कॉइन्स बायर नहीं है जो रजिस्ट्रेशन चार्ज आरबीआई अप्रूवल लेटर बनवाने के बाद में आपके सिक्के या नोट खरीद ले। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रैक्टर वाले नोट की। जी हाँ दोस्तों, ट्रैक्टर वाले नोटों की गड्डी है तो फाइनली बिकेंगे। इनके अलावा सिंगल नोट है, सिंगल नोट आपका कौन सा बिकेगा, वीडियो अंत तक देखना। हम खूब सारे नोट व खूब सारे सिक्कों के बारे में आपको बताएंगे। वैसे नोट या सिक्के आपके पास में है तो फाइनली आप किसी भी दुनिया के एग्जीबिशन में चले जाना, आपके सिक्के या नोट 100% बिकेंगे। बिल्कुल जो प्राइस होगा उसके इर्द गिर्द बिकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ट्रैक्टर वाले नोटों के बारे में बता रहे हैं। ट्रैक्टर वाला सिंगल नोट आपके पास में महात्मा गांधी सीरीज वाला नोट है। महात्मा गांधी सीरीज वाला नोट है तो आप आर इंसेट 5 भी रेडी चेक कर लीजिएगा, आपका नोट 100% बिक जाएगा। 250 से 300 रुपए का एक नोट बिकेगा, आर इंसेट 5 भी रेडी के सिग्नेचर होने चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं। अब दोस्तों क्या 786 वाले नोट बिकेंगे, क्या स्टार वाले नोट बिकेंगे, या फिर कौन कौन से नोट व सिक्के बिकेंगे, मिस प्रिंट, कटिंग एरर, जितने प्रकार के नोट व सिक्के बने ना, उनमें से कौन से आपके एग्जीबिशन से या मुद्रा प्रदर्शन में बिकने वाले हैं। तो आज हम आपको एक एक करके सिक्कों के बारे में बता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कॉमेमोरेटिव कॉइन्स की, कॉमेमोरेटिव कॉइन्स की हम बात कर रहे हैं, स्मारक सिक्कों की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों कॉमेमोरेटिव कॉइन्स के अंदर हम भारतीय इंडियन कॉइनेज की बात कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं 25 पैसे का एक ऐसा सिक्का, मोस्टली हम जिनकी ज्यादा वैल्यू वही सिक्के बता रहे हैं। 25 पैसे का सिक्का, रेयर सिक्कों की हम जानकारी देंगे। 1964 से 1968 के बीच में इनका इश्यू आया था या चलन आया था। ये मेटल निकल के बने थे और 2.5 ग्राम इनका वजन था, 19 mm इनकी साइज थी और सर्कुलेशन गोलाकार आकृति का था। और इनके अंदर आप जब भी सिक्के 25 पैसे रुपए का चौथा भाग, एक तरफ लिखा है, एक तरफ अशोक स्तंभ का पोर्ट्रेट लगा हुआ है। इनके अंदर रेयर सिक्का है 1967 का 1967, वो रेयर सिक्का है। और बॉम्बे मिंट का सिक्का आपके पास है तो फाइनली वो रेयर सिक्का है, लेके चले जाना, आप लोगों के सिक्के बिक जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं आगे, जब हम चलते हैं तो गेंडे वाले सिक्के या गेंडे वाले सिक्के के अलावा पहले 25 पैसे के जो कॉपर निकल के सिक्के बने थे, 1972 से लेके 1990 के बीच में जो सिक्के डाले गए थे कॉपर निकल के सिक्के थे। 25 पैसे का एक तरफ सिंबल, पैसे का सिंबल है, दूसरी तरफ देखते हो तो अशोक स्तंभ का पोर्ट्रेट नजर आएगा। इनके अंदर कॉपर निकल वाले ये सिक्के हैं। इनके अंदर आपको वैल्यूबल सिक्का व रेयर सिक्का बताता हूं। 1980 का बॉम्बे मिंट का, 1980 का बॉम्बे मिंट का सिक्का लेके चले जाना। जितने भी वहां पे बायर्स बैठे होंगे, स्टॉल वाले बैठे होंगे, भाग दौड़ के आपका सिक्का खरीदेंगे, बिना रजिस्ट्रेशन बिना कुछ के वो दौड़ के आपका सिक्का खरीदने वाले हैं भाई, ये समझ लेना। अब हम आगे जब चलते हैं तो गेंडे वाले, आपने गेंडे वाले सिक्कों का खूब रूमर देखा होगा, करोड़ों में इनकी प्राइस बताई जाती है, लाखों में ये सिक्के बिकते हैं। तो इन गेंडे वाले सिक्कों के अंदर 25 पैसे की हम बात कर रहे हैं। एक तरफ गेंडे का चित्रण किया गया है, दूसरी तरफ अशोक स्तंभ, और इनके अंदर रुपए का जो इनका जो सिंबल होता है 25 पैसे, ये सब लिखा हुआ है। अब ये सिक्के डाले गए थे 1988 से 2002 के बीच में। इनको फेरास्टिक स्टेनलेस स्टील के ये सिक्के बने थे, यानी मेटल जो यूज लिया गया था वो फेरास्टिक स्टेनलेस स्टील का यूज लिया गया था। 2.85 ग्राम वजनी ये सिक्के हैं, 19 mm इनकी साइज है, और ये सिक्के भी गोलाकार आकृति में बने थे, यानी आप जब सिक्कों को देखोगे तो आपको गोल सिक्के नजर आएंगे। इनमें रेयर सिक्का या महंगा सिक्का, आप गेंडे वाले सिक्के में वैसे खूब लाखों करोड़ों सुने होंगे, लेकिन इनमें एक ही सिक्का ऐसा है जो आपका वैल्यूबल व महंगा सिक्का है, और वो सिक्का है 1993 का।
1993 का हैदराबाद मिंट का सिक्का है, 2.5 से 3 से 4 हजार रुपये इसके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा और आपको दिलवाएगा। अब हम बात कर रहे हैं, इससे थोड़ा आगे चलेंगे 50 पैसे के सिक्कों को लेकर, जिसके एक तरफ अशोका लोइंस का फोटो है और दूसरी तरफ देखते हैं तो वैल्यू व ईयर लिखा हुआ है। 50 पैसे का ये सिक्का है। 1960 से लेके 1963 के बीच में इनका सर्कुलेशन आम चलन था, ये लोगों के बीच में खूब चला करते थे। और इनका जो मेटल है, मेटल यूज लिया गया था निकल। निकल के ये सिक्के बने थे, 5 ग्राम इनका वजन था, 24 mm इनकी साइज थी और इनका भी सर्कुलेशन गोलाकार आकृति का था। इनमें 2 सिक्के महंगे हैं, लेके चले जाना भाई, लाख रुपए लेके आओगे। अगर वैसे 2 सिक्के आपको मिलते हैं तो आप लाखों रुपए लेके आओगे। 2 ही सिक्कों के लाखों रुपये। ये बिल्कुल आपने आज के थंबनेल पे एकदम करेक्ट पढ़ा था कि सिक्के लाखों के बिकेंगे। भाई सिक्के लाखों के ही बिकते हैं, लेकिन सिक्कों में कुछ अलग होना चाहिए। सिक्के होने चाहिए 1957, 1959 के 50 पैसे, जिसके अंदर बॉम्बे मिंट के दोनों सिक्के हैं। बॉम्बे टकसाल के द्वारा डाले गए दोनों सिक्के हैं। 1957, 1959 50 पैसे निकल वाले सिक्के। इनकी प्राइस देखोगे ना तो वेरी फाइन से यूएनसी कंडीशन तक 15, 20, 25, 30, 50, 60, 70 हजार रुपए तक ये सिक्के बिकेंगे। और मैंने आपको कहा था ये 2 सिक्के लेके चले जाना भाई, लाखों रुपए लेके आओगे। जो लोग कमेंट में करते हैं कि भाई आप ऐसे कहते हो, आप वैसे कहते हो, सिक्के बिकते नहीं। भाई जो हम आज सिक्के आपको बता रहे हैं ना, ये सिक्के आप लेके चले जाना, बिके नहीं तो मुझे कह देना, जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूं। इनके अलावा आप फ्रॉड के लालच में फंसते हो, वो भाई मैं नहीं कहता, फ्रॉड में मत आना। इनसे जस्ट आगे 1972 से 1983 के बीच में जो 50 पैसे के सिक्के आए थे वो कॉपर निकल के सिक्के थे और 5 ग्राम इनका भी वजन था, 24 mm इनकी भी साइज थी और गोलाकार आकृति के ये सिक्के भी थे। लेकिन इनमें 1978 का सिक्का, 1978 का बॉम्बे मिंट वाला सिक्का है, तो आप लेके चले जाना। ये भी आपका 2.5-3 हजार रुपए तक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके बिक जाएगा। इनके अलावा जब हम आगे चलते हैं तो सिक्के आए थे 1984 से 1990 के बीच में 50 पैसे। मैं आज छोटे छोटे सिक्कों के आपको लाखों रुपए बता रहा हूं। जो लोग कहते थे कि लाखों में नहीं बिकते, भाई मैं बता रहा हूं लाखों में बिकेंगे। और ये बिकने की जगह हमने बताई है, कहां बिकेंगे, कौन खरीदेंगे। तो 1984 से 1990 के बीच में कॉपर निकल के 50 पैसे आए थे, 5 ग्राम इनका वजन था, 24 mm और ये गोलाकार आकृति के सिक्के थे। इनमें 3 से 4 सिक्के रेयर सिक्के हैं, जिसके अंदर 1986 का सिक्का बॉम्बे मिंट का भाई आपका 2 से 2.5-3 हजार 6 हजार रुपए तक बिक जाएगा। इनके अलावा 1988 नोएडा मिंट ये भी 3 से 6 हजार। 1989 ये 1000 से 3000 हैदराबाद मिंट का। दोस्तों आगे जब हम चलते हैं तो आप लोगों को एक ऐसा सिक्का बता दूंगा, भाई आपकी किस्मत पलट देगा। 1 रुपये का सिक्का आया था 1962 से 1970 के बीच में। निकल का ये मेटल इसमें यूज लिया गया था, 10 ग्राम इनका वजन था और 28 mm इनकी साइज थी। सर्कुलेशन इनका गोल था और 1970 वाले सिक्के बॉम्बे मिंट, बॉम्बे टकसाल के द्वारा जारी किए गए थे। और इनकी भी प्राइस की बात हम करते हैं तो 3 से 6 हजार रुपए इनकी प्राइस मिलेगी। जब हम आपको बताएं कि लाखों के सिक्के कौन से बिकते हैं तो क्लियरली सुन लो। आप लोगों 1 रुपया लेके चले जाना, 1 रुपए के बदले में लाखों रुपए लेके आओगे। एक ही सिक्का आपको लाखों रुपए दिलवा सकता है। सिंगल पीस लेके चले जाओ, 1 लाख 2 लाख रुपए लेके आ जाओ। तो हम बात कर रहे हैं 1982 से लेके 1991 के अंदर जारी हुए उन 1 रुपए के सिक्कों के बारे में, जिसके अंदर मेटल था कॉपर निकल। 6 ग्राम का ये वजनी सिक्का था और इनकी 26 mm साइज थी और ये भी गोलाकार आकृति का सिक्का था। इन सिक्कों में 1982 का सिक्का अगर आपके पास है
तो 15, 20, 30, 25, 26, 27, 28, 30, 40 तक आपका सिक्का बिक जाएगा। यानी एक ही सिक्का आपको हजारों यानी 20, 25, 30, 40 हजार रुपए आपको दिलवा सकता है। होना बॉम्बे मिंट का चाहिए, होना बॉम्बे मिंट का। 1983 का हैदराबाद मिंट का सिक्का आपके पास में मिलता है। तो भाई इस सिक्के की लाख रुपए से स्टार्टिंग है। कंडीशन जितनी अच्छी उतने अच्छे पैसे। 1 लाख से ये सिक्के स्टार्ट होते हैं। जो लोग कहते थे कि इनके कीमती सिक्के कौन से हैं, महंगे कौन से सिक्के हैं, तो ये भाई आप 1 रुपए के सिक्के लेके चले जाओ। बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट के 1991 वाले सिक्के भी आप लेके चले जाना। 10, 20, 25, 30 हजार रुपए तक 1991 वाले सिक्के भी आपको दिलाएंगे। तो दोस्तों हमने आपको कुछ सिक्के बताए, इनमें से आपके पास में एक भी सिक्का है तो फाइनली एग्जीबिशंस का दरवाजा खटखटा लेना। जो प्राइस हमने बताई है उसके इर्द गिर्द आपके बिक जाएंगे। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तब तक इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।